Hello बच्चों, let's see this question and the question says which step was proved to be the main challenge in the production of human insulin by recombinant DNA technology, and the options are splitting A and B peptide chain, option B addition of C peptide to proinsulin, option C getting insulin assembled into mature form, and option D removal of C peptide from active insulin. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है recombinant insulin या genetically engineered insulin. So its key concept is recombinant या फिर genetically engineered insulin. Genetically engineered insulin. Engineered insulin. इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन outside human body, outside human body through genetic engineering, through genetic engineering. Engineering. Genetic engineering. Engineering. ये डबल ई आर ई टी, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन. अच्छा, ये इंसुलिन क्या होता है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, इसका क्या काम होता है, ये देखते हैं. सो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास ये रिलीज करती हैं इंसुलिन. बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास ये रिलीज करती हैं इंसुलिन, रिलीजेस इंसुलिन. और ये इंसुलिन का काम क्या होता है, सो इंसुलिन या तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है या कंट्रोल करता है. ये क्या करता है, कंट्रोल कंट्रोल या कह सकते हैं कि इसका मेन काम डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है ये. अच्छा, किसी डिफिशियंसी या किसी प्रॉब्लम के कारण बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, या कुछ डिफिशियंसी के कारण बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, बीटा सेल्स unable to process, unable to produce, sorry, unable to produce enough insulin. So इससे क्या होगा, enough insulin, इससे क्या होगा, सो इससे इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी. तो इससे क्या होगा, इससे डिफिशियंसी हो जाएगी इंसुलिन की, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. और इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो एक डिसीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस. सो हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस. डायबिटीज मेलिटस में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में मिलता ही नहीं है, तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा. सो ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो इसको टैकल करने के लिए रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का यूज किया जाता है. सो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज्ड, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन यूज्ड. अच्छा, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है ये प्रो फॉर्म में, जो प्रो इंसुलिन होता है, जो प्रो इंसुलिन होता है
और जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन और मैच्योर्ड इंसुलिन में डिफरेंस क्या होता है? तो जो प्रो इंसुलिन होता है इसमें ए बी और सी पेप्टाइड होता है। इट हैज ए बी एंड सी पॉलीपेप्टाइड होता है इसमें। बट जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है ना, इसमें सिर्फ ए और बी पेप्टाइड होता है। जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है हैज ए एंड बी पेप्टाइड, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड, वो भी जुड़ा होता है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये भी ज्वाइंट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ज्वाइंट विथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड ब्रिज। सो ये ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड जुड़ा होता है जो कि मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, और मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है। सो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो बनाते हैं उसमें हम लोग जो है सी पेप्टाइड को निकालते हैं, और प्रो इंसुलिन में जो कि होता है जो कि मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मेन सबसे बहुत ही हेक्टिक टास्क इसका ये होता है कि कि प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका सबसे मेन चैलेंज ये होता है कि इंसुलिन को असेंबल करना मैच्योर फॉर्म में, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो इसका मेन चैलेंज होता है, मेन चैलेंज मेन चैलेंज क्या होता है? तो मेन चैलेंज होता है कि जो है इंसुलिन को असेंबल करना मैच्योर फॉर्म में होता है, असेंबलिंग ऑफ इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म, असेंबलिंग ऑफ इंसुलिन इन मैच्योर फॉर्म। सो ये कैसे हो पाता है पॉसिबल? ये कैसे हो पाया पॉसिबल? सो ये पॉसिबल ऐसे हो पाया कि हम लोगों ने ए और बी पेप्टाइड को अलग अलग बना लिया। सो ये पॉसिबल हुआ कि ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड आर फॉर्म्ड सेपरेटली, फॉर्म्ड सेपरेटली। कहाँ पे बनाया सेपरेटली? सो बनाया इसे इन ई कोलाई, इन ई कोलाई, और उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन कर दिया with the help of disulfide bridges, then joined with disulfide bridge, a bond, डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसे ज्वाइन कर दिया ए और बी पेप्टाइड को। ऐसे मैच्योर इंसुलिन बन गया। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच स्टेप वाज प्रूव टू बी मेन चैलेंज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मेन चैलेंज था गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन मैच्योर फॉर्म, यही सबसे ज्यादा मेन चैलेंज था बनाने के लिए इंसुलिन फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए बोलते हैं स्प्लिटिंग ए एंड बी पेप्टाइड चेन, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडिशन ऑफ सी पेप्टाइड टू प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में पहले से ऐड होके आता है तो उसमें हमें अलग से ऐड नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट हमें मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड निकालना पड़ता है प्रो इंसुलिन से। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन, ये कोई हेक्टिक टास्क नहीं होता है। सो मेन चैलेंज होता है गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, getting insulin assembled into mature form. I hope you understood well. Thank you and all the very best.